फिगर इट आउट क्वेश्चन है पेज नंबर 132 पे, वो सॉल्व करते हैं। नंबर 1 देखते हैं, इफ 31z5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9 व्हेयर इज z इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, एक्सप्लेन व्हाई आर देयर टू आंसर्स टू द प्रॉब्लम। अगर एक नंबर 31z5 9 का मल्टीपल है तो z का वैल्यू क्या है ये निकालना है, और इसका दो आंसर निकलता है, वो क्यों ये हमें दिखाना है। तो हमें पता है 9 से डिविजिबिलिटी कैसे होगा, ये सारे जो डिजिट्स है नंबर के अंदर वो सबको मिला देंगे। अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरा डिजिट 9 से डिविजिबल होगा। तो 3 + 1 + z + 5, 3 1 4 5 9। तो यहाँ पे कितने लिखने पर ये 9 से डिविजिबल होगा z के ऊपर, इफ 0 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये सारे मिला के 9 हो रहा है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल होगा। तो और एक वैल्यू अगर इफ 9 डालते हैं वहाँ पे तो 3 + 1 + 0 9 + 5 जो कि है 18, ये भी 9 से डिविजिबल है। उसका मतलब z का वैल्यू 0 और 9 हो सकता है। और दोनों क्यों, दो आंसर क्यों है, क्योंकि 0 डालने पर भी ये डिजिट, ये नंबर 9 से डिविजिबिलिटी होगा, 9 डालने पर ये भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्नेहल का क्लेम है, एक ऐसा नंबर जो 12 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 8 रखता है, और एक नंबर जो 12 का मल्टीपल है लेकिन उससे 4 कम है। दो नंबर, ये दो नंबर को हम अगर ऐड करते हैं तो क्या वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट नंबर जो है अकॉर्डिंग टू स्नेहल, एक ऐसा नंबर जो 12 से डिविजिबल है और उससे 8 रिमाइंडर बचता है, तो नंबर क्या होगा 12m + 8। सेकेंड नंबर जो है वो कितना होगा, 12 का मल्टीपल है लेकिन उससे 4 कम है, 12 का मल्टीपल से 4 कम है, तो 12n - 4, ये दोनों को मिला दे तो 12m + 8 + 12n - 4। तो ये अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो 12m + 12n + 4 इतना होगा। तो अगर हम 12 कॉमन लेते हैं तो m + n + 4, ये क्या हमेशा 8 से डिवाइड होगा। चलो m के जगह पर अगर 1 डालते हैं m और n के जगह पर, m ये कितना होगा, तो इफ m = 1 n = 1 देन द नंबर = 12 × 2 + 4 = 28, जो नॉट डिविजिबल बाय 8। तो स्नेहल का क्लेम गलत है। नंबर 3 देखते हैं। पहले नंबर 3 का क्वेश्चन समझते हैं। when is the sum of two multiple of 3 a multiple of 6 and when it is not, explain the different possible cases। so क्वेश्चन ये कह रहा है दो नंबर्स जो 3 का मल्टीपल है, किसका 3 का मल्टीपल है, उनका जोड़ कब 6 से डिवाइड होंगे और कब नहीं, इसका एक पैटर्न हमें निकालना है। सो हम एक एक करके करते हैं। केस 1 देखते हैं। ये दोनों ऑड नंबर्स हैं तो मिला दे तो 12, ये 6 से डिविजिबल हो रहा है। सो अब 3 + 6 करते हैं, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है तो कितना 9, ये नॉट डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन टू मल्टीपल्स इवन हो और ऑड हो तब जाके देन इट इज डिविजिबल बाय 6। अगर 3 का जो दो मल्टीपल दोनों ही इवन हो या दोनों ही ऑड हो तब जाके ये 6 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं नंबर 4। श्रीलिता कहती है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो उसका डिजिट्स को अगर उलट पुलट रिवर्स करने पर भी वो 9 से डिवाइड होगा। क्या ये हर बार सही है, ये हमें प्रूव करना है नंबर 4 से। सो पहला लॉजिक जो है 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, सिर्फ डिजिट्स को, जितना भी डिजिट्स है एक नंबर पे वो सारे उसका सम पे डिपेंड करता है। अगर 126 लिखते हैं तो ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 1 + 2 + 6
इन तीनों को ऐड करने पर ही हमें पता चलता है। तो इसे अगर ऐड करते हैं तो ये 9 होता है, 9 से डिविजिबल हो रहा है। इसे अगर पलट दें तो 6 2 1 ये भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो फाइनली हमें ये मिलता है, अगर किसी भी नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो उसे उलट पुलट करके लिखने पर भी वो ही नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एक बड़ा नंबर जो 48 है 23b 18 का मल्टीपल है, हमें a और b ऐसे जोड़ियां ढूंढनी है जो यहाँ फिट बैठ सके। तो किसी भी नंबर 18 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले वो नंबर इवन होना चाहिए एंड ये नंबर के अंदर जो डिजिट है उसका सम हमेशा 9 से डिवाइड होना चाहिए। इतना हो गया तो नंबर पूरा नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर 6 है अगर 37 3p7q8 44 से डिवाइड हो रहा है तो p और q p एंड q की सारे पॉसिबल वैल्यूज बतानी है हमें नंबर 6 पे। तो पहले 44 यानी 4 इंटू 11, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो लास्ट 2 डिजिट्स जो Q8 है, ये लास्ट 2 डिजिट ये 4 से अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल Q8 ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 4 से डिविजिबिलिटी होने के लिए उसके जो लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए। फिर 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ऑड प्लेसेस नंबर्स एंड इवन प्लेसेस नंबर्स का डिफरेंस 0 होना चाहिए। सो सम इसका ये हो रहा है ऑड प्लेसेस का 3 + 7 + 8 = 18। वैसे ही इवन प्लेसेस का सम कितना होगा p + q, तो डिफरेंस 18 - p + q ये 0 और 11 होना चाहिए। तो फाइनली अगर इफ div 11 है तो p + q = 7, if q = 0 p = 7, if q = 2 p = 5, q = 4 then p = 3, if q = 6 then p = 1। तो नंबर 7 है फाइंड द कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट द फर्स्ट 3 नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, सेकंड इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड थर्ड इज मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमें ढूंढना है जो पहला नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, सेकंड नंबर 3 से डिविजिबल होगा, थर्ड नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आर देयर सच स्मॉल नंबर्स, और नंबर्स है क्या, ये क्वेश्चन है। तो कंसेक्यूटिव नंबर हमें चाहिए 3। तो पहला नंबर है n, तो ये n डिवाइडेड बाई 2 हो सकता है, फिर n + 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर n + 2 डिवाइडेड बाई 4। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि पहला नंबर 2 से डिवाइड होगा, दूसरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और तीसरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट सेट जो है 2 3 4 पैटर्न्स ऐसा है। एक अगला सेट होगा 2 + 12 = 14 15 16 ऐसा होगा पैटर्न्स। तो आंसर ये है, ये हर 12 नंबर्स के बाद रिपीट होते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम जो है वो 12 है, मतलब हर 12 नंबर के बाद ये नंबर ऐसा आता है जो कि पहला नंबर 2 से डिवाइड होता है, सेकंड नंबर 3 से, थर्ड नंबर 4 से डिवाइड होता है। फिर नंबर 8 देखते हैं। तो नंबर 8 है, हमें 45,000 एंड 70,000 के बीच में 36 का 5 मल्टीपल लिखना है। तो पहले जो है 45,000 ये मल्टीपल है क्या 36 का, तो हमें कैसे पता चलेगा 45,000 डिवाइडेड बाय 36, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो पहला नंबर जो है वो कितना है 45,000, ये 36 का एक मल्टीपल है। इसका बाद का नंबर क्या होगा 45,036, फिर नेक्स्ट 45,000
72, फिर 45,000 108, फिर 45,000 144। अगर पहला नंबर 36 से डिवाइड हो रहा है तो ये एक मल्टीपुल है। उसका बाद 36 याद करते जाएंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। फिर देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 क्वेश्चन समझते हैं। 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स। सो उनका बीच वाला नंबर जो है मिडिल वो है 5p। तो नेक्स्ट टू कौन सा होगा? नेक्स्ट टू नंबर्स 5p प्लस 2 एंड 5p प्लस 4। वैसे पिछला वाला नंबर प्रीवियस टू नंबर होगा 5p माइनस 2 एंड 5p माइनस 4। नंबर 10 ये है, एक 6 डिजिट नंबर लिखना है जिसे जो कि 15 से डिविजिबल हो और उसे रिवर्स करके लिखने पर वो 6 से डिविजिबल हो। तो 15 पे डिविजिबल हो मतलब नंबर के आखिर में 0 या 5 रहना चाहिए, और 6 के उसको रिवर्स करके लिखने पर 6 पे डिविजिबल हो मतलब वो सारे डिजिट को मिलाकर वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक नंबर पहले मतलब वो 6 पे डिविजिबल होगा रिवर्स करने पर, इसका मतलब क्या है? यूनिट डिजिट पे 2 4 6 8 ऐसा कुछ रहना चाहिए, और उससे पहले वो नंबर 15 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में 2 4 6 8 0 ऐसा कुछ रखेंगे, 0 0 0 4 0। अगर ये नंबर लेते हैं, ये लास्ट में पहले 2 है लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है मतलब 15 से डिविजिबल होगा। तो इसे रिवर्स करके लिखने पर ये 2 उधर चला जाता है, लेकिन रिवर्स करके लिखने पर 0 4 0 0 2 ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसलिए ये नहीं होगा। तो 2 नहीं, 4 नहीं, 6 6 0 0 0 1 5 अगर ऐसा लिखते हैं तो ये 15 से डिविजिबल होगा। उल्टा लिखेंगे तो 5 1 6 6 12 जो कि 3 एंड 6 का डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर है आंसर 6 0 0 1 5। तो नंबर 11 ये है, दीपक कहता है कि कुछ नंबर्स 11 का मल्टीपल है, उसे डबल करने पर भी 11 का वो मल्टीपल रहता है, लेकिन बाकी मल्टीपल्स जो वहां पे ऐसे नहीं होता है, वो क्यों? सो 11 इंटू 2 ये 22, 22 इंटू 2 ये 44। तो ये नंबर्स 11 का मल्टीपल पहले से था, डबल करने पर भी 11 का मल्टीपल हुआ। ये भी 11 का मल्टीपल था, डबल करने पर भी 11 का मल्टीपल ही रहा। सो दीपक का दावा गलत है, क्योंकि 11 का मल्टीपल जो है उसे डबल करने पर भी वो नंबर 11 का मल्टीपल ही रहेगा। नंबर 12 में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, ये हमें प्रूव करना है हमेशा ट्रू है या कभी कभी ट्रू है या कभी भी ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 9। सो 6 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल होगा, ये हमें देखना है। ये पहला वाला तो ऑलवेज ट्रू है। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 6 इंटू 3 18, वो 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये ऑलवेज ट्रू है। सेकेंड भी, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6। 3 कॉन्जुगेटिव नंबर का सम हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, ये भी ऑलवेज ट्रू है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर से ये तीनों 6 से डिविजिबल हो गए। ऐड करते हैं, सो 3x प्लस 6, अगर 3 कॉमन ले जाए तो x प्लस 3 मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। सो 3x प्लस 6 है, तो क्या है ना, अगर x इवन नंबर है तो हमेशा ये 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 2 लेते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 6 तो ये 12 हो गया, 12 6 से डिविजिबल है। फिर 4 लेते हैं, 4 3 जा 6 12 प्लस 6 18 भी डिविजिबल है। तो नंबर 3 देखते हैं, इफ ABCDEF इज a multiple of 6 then BCDEF will be multiple of 6। तो ये भी ऑलवेज ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर इफ ABCDEF 6 से डिवाइड होता है, ABCDEF 6 से डिवाइड होता है, मतलब उनका जो डिजिट का सम है वो
3 से डिवाइड होता है और f इवन होता है। तो BCDF में भी, तो BCDEF में भी वो डिजिट का सम 3 होगा, लास्ट को f इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये दोनों डिविजिबल होंगे 6 से, इसीलिए ये भी ऑलवेज ट्रू है। नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, कब 3 का डिविजिबल होगा, जब उनका रिमाइंडर 3, मतलब अगर 3 बच जाएगा, मतलब क्या है 3 ऐड कर देंगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज एनी 3 नंबर व्हेन देयर सम इज डिविजिबल बाय 3। 3 नंबर चाहिए, उनका सम डिविजिबल बाय 3 होगा। एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल, तो 1 + 2 + 3 ये 3 नंबर है, उनका सम 6 होता है जो कि 3 से डिविजिबल हो, और बाकी नंबर्स जिससे भी जोड़े उनका सम 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। लेते हैं 3 + 3 + 3, तीनों नंबर इसे जोड़ते हैं तो 9 होता है। तो कब होगा, जब उनका रिमाइंडर्स का सम, अगर रिमाइंडर का सम क्या होता है 3 हो, अगर उनका रिमाइंडर का सम 3 हो तो वो नंबर क्या होंगे, डिविजिबल बाय 3 होंगे। नंबर 14 का जो क्वेश्चन है, क्या दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं, 3 नंबर का क्या और 5 का क्या, ये पूछा है। सो 2 इंटीजर्स है ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2, क्यों ये ऑलवेज मल्टीपल, क्योंकि ये इवन नंबर्स पक्का होगा, मोस्ट इवन नंबर्स। 3 इंटीजर्स ये ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ 6, क्योंकि 3 का है, 3 इंटीजर्स मतलब 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो 6 से मल्टीपल होगा ही होगा। फिर 5 इंटीजर्स ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 120, क्योंकि 5 का जो फैक्ट मल्टीपल्स है वो कितना है 120। नंबर 15 देखते हैं। क्रिप्टोरिज्म्स की वो इक्वेशंस दिया गया है, उसे सॉल्व करना है। सो EF × E = GGG। सो फर्स्ट आई का क्वेश्चन है, उसका मतलब 37 × 3 = 111। यहाँ पे E = 3, फिर F = 7, G = 1।